जीवन बहुत दयनीय खराब था जी। मैं चोरी करने वाला व्यक्ति था और जहाँ अपने गांव में कुछ दोस्तों के साथ में कि हम लोग सरस्वती पूजा करते थे। लेकिन सरस्वती पूजा हम लोग करते थे तो इस तरीक़ा से करते थे, दूसरे के खेत में जा कर के धान का बोझा उठाते थे। मतलब क्यों, मतलब धान का बोझा क्यों उठाते थे? क्योंकि वो जो है कि उस समय गरीबी स्थिति था और हम लोग के पास पूजा करने के लिए वो पैसा नहीं रहता था। इस कारण से जो है कि हम लोग जो है कि बोझा उठा करके उसको मिक्स करके बेचता था और बेच करके उसी पैसा से हम लोग सरस्वती का मूर्ति लाएंगे। तो आप जो है कि पहले का जीवन जो है कि छोड़ दीजिए, जैसे चोरी करना, बहुत सारे जो गलत काम थे, सब कुछ छोड़ दीजिए। जी हाँ, पहले जो मेरा जीवन था वो सब कुछ छोड़ करके मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन प्राप्त किया। और आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे। और मैं सुशील ब्रदर आप सबके बीच में एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ गया हूं और हमारे बीच में एक प्रभु के दास हैं और उनकी गवाही को हम लोग आज सुनेंगे और देखेंगे कि प्रभु कैसे उनको जो है कि चुना और उनके जीवन में क्या गड़बड़ियाँ थी और कैसे प्रभु अपने पास बुलाया और कैसे एक सेवक बनाया, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो आइए सबसे पहले हम प्रभु के दास का स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं, नाम बताइए। मेरा नाम अरविंद कुमार है जी और मैं बक्सर जिला का ही रहने वाला जी। तो आप बताइए कि जब प्रभु में आप नहीं थे तो आपका जीवन कैसा था? जब मैं प्रभु में नहीं था तो उसे मेरा जीवन बहुत दयनीय खराब था जी। मैं चोरी करने वाला व्यक्ति था और जो है कि मैं पूजा पाठ में अधिक जो है कि मैं मन लगाता था। तो उस समय आपका उम्र कितना था? उस समय लगभग मेरा 18-19 साल का था जी जी। तो उस समय कैसे आपका आप लोग का जो है कि जीवन चलता था, कैसे आप लोग का जीवन था? मेरा जीवन ऐसे था कि हम लोग जो है कि अपने गांव में कुछ दोस्तों के साथ में कि हम लोग सरस्वती पूजा करते थे। लेकिन सरस्वती पूजा हम लोग करते थे तो इस तरीक़ा से करते थे, दूसरे के खेत में जा कर के धान का बोझा उठाते थे। मतलब क्यों, मतलब धान का बोझा क्यों उठाते थे? क्योंकि वो जो है कि उस समय गरीबी स्थिति था और हम लोग के पास पूजा करने के लिए वो पैसा नहीं रहता था। इस कारण से जो है कि हम लोग जो है कि बोझा उठा करके उसको मिक्स करके बेचता था और बेच करके उसी पैसा से हम लोग सरस्वती का मूर्ति लाएंगे और उसी पैसा से जो है कि हम लोग पूजा पाठ करेंगे। और इस प्रकार से जो है कि तो उस समय खाने का, रहने का साधन क्या था उस समय आप लोग का, मतलब अच्छा था कि नहीं था? ना, उस समय जो है कि गरीबी स्थिति था जी, गरीबी स्थिति था। उस समय जो है कि हम लोग मेरे घर 2 ही घर था। मेरे पिताजी 3 भाई थे जी। लेकिन जो है कि मेरे पिताजी 3 भाई रहने के कारण से जब मेरे माँ गांव जाती थी तो चाची लोग एक घर में आती थी, जब चाची जाती थी तो मेरी मम्मी आती थी और हम लोग जो है कि दूसरे के दलान में जा कर के रात को सोते थे। इतना मतलब गरीबी था जी। और खाने पीने का भी जो है कि अच्छा हम लोगों का घर में नहीं था जी। तो आप अपने दोस्तों के साथ जो है कि जाकर धान के बोझा उठाते थे, बहुत सारा जो है कि चोरी करना, बहुत सारा गलत काम करना। तो उस समय जो है कि आप लोग सोचते नहीं थे कि गलत हम कर रहे हैं? नहीं, उस समय हम लोग ये नहीं सोचते थे गलत कर रहे हैं, हम लोग पूजा पाठ करते थे जी। इसलिए हम लोग सोचते थे कि हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं जी। और ये पूजा करने के लिए ही हम लोग ये काम करते हैं। हमारा एक अंदर में एक श्रद्धा था कि हम पूजा करें। हमारा जो है कि पूजा करने का एक शौक था। तो फिर वो लोग जो है कि आप लोग को बोलते नहीं थे या कंप्लेन नहीं करते थे? नहीं, तो जब हम लोग जैसे पूजा पाठ करने के लिए जब बोझा उठाते थे तो जो जिसके खेत से हम लोग बोझा उठाएंगे ये लोग सुबह में गाली गलौज करते थे, देते थे। तो हमारे ही लोग उन लोगों को बताते थे कि फलाने व्यक्ति का ये लड़का लोग जो है कि बोझा उठा रहा है। और जो है कि फिर जो है कि मेरे पिताजी, मेरे दादा हमको बोलते थे, डांटते थे, मारते थे। लेकिन जो है कि मेरे फूफा फुआ लोग जो है कि प्रभु यीशु मसीह को जानते थे। तो मतलब यानी कि आपका फूफा और जो है कि फुआ जो है कि पहले प्रभु को जानते थे? हाँ जी जी, वो पहले लोग जानते थे। वे लोग जो है कि हरनाथपुर के रहने वाले हैं, वो मोहनिया थाना में हरनाथपुर पड़ता है और वहाँ पे रहते थे। लेकिन भदौला वो लोग चर्च करते थे। तो मेरे फूफा जो है कि मेरे फुआ जो है उनके पास एक खबर चला गया कि किस तरीक़ा से जो है कि अरविंद का जो चरित्र है। तो यानी आपकी खबर उनके पास पहुंच गया था? हाँ, आपके बारे में वो लोग जान गए थे कि मतलब आपका क्या सिस्टम है, कैसे आप जी रहे हैं, क्या है जी। हाँ, तो वो जान गए थे। तो मेरे फूफा जो है ना कि एक बैरन चिट्ठी लिखी उन्हें 17 दिसंबर 1994 को जी। उन्होंने चिट्ठी लिखी
कि अरविंद को मालूम कि अगर हमसे प्रेम करते होंगे तो मेरे गांव पे आएंगे। लेकिन जैसे ही मैं चिट्ठी पढ़ा तो 21 दिसंबर 1994 को उनके गांव पे गया। मतलब चिट्ठी आया तो आप पढ़े फिर वहाँ पे? हाँ, उनकी यहाँ पे गए। तो मेरे फूफा जो मेरे छोटी फूफा जो मेरे छोटे फूफा और फूफा जी जो है उन लोगों ने बताया कि आप चर्च में चलना है। तो हम बोले ठीक है चर्च में चलेंगे। तो 25 दिसंबर को जब वहाँ पे भदौला चर्च करने के लिए गए, क्रिसमस के मनाने के लिए, तो शाम का समय में जो है ना कि वहाँ पे लोग खाना बना, पूरी बुनिया सब्जी सब कुछ बना। खाने के बाद में जो है कि वहाँ पे और पास्टर जी ने बताया कि यहाँ पे जो लोग बाहर में घूम रहे हैं वो लोग प्रार्थना करने के लिए प्रार्थना भवन में आएंगे। सब लोगों ने बैठा, हम भी बैठे वहाँ पे लोग गीत भजन गाए। गीत गाने के बाद में जो है कि बहुत अच्छा आनंद मिलता था, अच्छा लगता था। लेकिन इसी बीच में जो है कि वहाँ पे आराधना हुआ। आराधना के समय में जो है कि कुछ बहन लोग थी जो कि उनका शैतानी हरकत था, वो लोग जो कि शैतानी हरकत भूत खेलने लगी। तो सारे लोगों ने वहाँ पे उनके तरफ में जो कि प्रार्थना करने के लिए हाथ बढ़ाया। पास्टर ने बताया कि आप लोग आँख बंद कीजिए और उन लोगों की तरफ में जाए कि हाथ बढ़ाइए, प्रार्थना कीजिए। लेकिन हम उस समय हम नए थे तो हमको मालूम नहीं था, हम उनको देख रहे थे जी। तो देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा कि भाई वो काला किताब लेकर के पास्टर और उनकी पत्नी लेकर के उन लोगों के पास में गए और जाने के बाद में उन्होंने प्रार्थना किया। तो वे लोग कुछ देर के लिए गिर गई, शांत हो गई। शांत होने के बाद में फिर मैंने देखते रहा कि भाई क्या हुआ, कहीं मर तो नहीं गई। मतलब आप उस समय आँख नहीं बंद किए? ना, हम आँख नहीं बंद किए थे क्योंकि हम तो देख रहे थे क्या हो रहा है, क्योंकि हम उस समाज में नए गए थे, हमको मालूम नहीं था। लेकिन जैसे ही जो है कि हमने देखा कि वो कुछ देर के बाद में वो लोग उठकर खड़ी हो गई, बैठ गई। उसी समय जो है कि हमको एक अंधविश्वास हुआ कि अगर जो है कि यीशु मसीह के नाम से अगर भूत भाग जाएगा तो क्या मेरा गरीबी नहीं दूर हो जाएगा। एक छोटा सा विश्वास जो है कि मुझे इस जगह तक लेकर गया। मतलब वहाँ पे मतलब आपको विश्वास हुआ, जो भी वहाँ का जो भी काम आप देखे, जो भी शैतान से जो है कि दुष्ट आत्मा से वो लोग ग्रसित थे, जो लोग भी गिरे, तो वो मतलब देख के आपको विश्वास हुआ? हाँ, मुझे विश्वास हुआ। और मुझे विश्वास है कि अगर यीशु मसीह के नाम से भूत भाग जाएगा तो मैं जानता हूँ यीशु मसीह के नाम से गरीबी हो जाएगा। और मैं सुबह हुआ तो मेरे फूफा जी अपने घर पे लेकर के गए। जब लेकर के गए वहाँ पे तो उन्होंने मेरे सर पे हाथ रख करके, सुबह शाम लोग प्रार्थना करते थे तो मेरे सर पे हाथ रख करके प्रार्थना करते थे और बोलते थे हे परमेश्वर, ये पापी मनुष्य है। तो उन पर गुस्सा हम हो जाते थे क्योंकि हमको मालूम नहीं था कि पाप क्या होता है। तो जैसे वो पापी कर देते तो हम उन पर गुस्सा हो जाते थे। वो समझाए कि नहीं, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है। तब हमको इस तरीक़ा से अपने आप में मैं तो चोरी किया हूँ, झगड़ा किया हूँ, गाली दिया हूँ, मैंने अपने आप को पापी साबित किया और मैंने पाप को स्वीकार किया और मैं जो है कि यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और जैसे जब मैं वहाँ से 1 सप्ताह के बाद में गांव पर आया तो मेरे दोस्तों लोग ने फिर मिले, क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कहाँ चला गया है। जैसे मैं आया अपने गांव तो लोगों ने बताया कहाँ चले गए थे। मैं बोला कि फूफा के पास गए थे। वहाँ पे जाने के बाद में जो कि लोग बताया कि चलिए चलते हैं, बोझा उठाना है। हमने बोला कि हम आप चोरी नहीं करेंगे। तो लोग फिर पीछा मतलब आपका छोड़ नहीं रहे ना, वो क्योंकि वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, उन लोगों को तो मालूम नहीं था कि ये कहाँ गए हैं। फिर जो है कि मैंने यीशु मसीह के बारे में उन लोगों को बताया कि मैं अब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, मैं चोरी नहीं करूँगा। लोगों ने बताया कि नहीं, ये भाई ये कौन सा नाम तुम रख रहे हो। मतलब वहाँ से जब आप गए, वहाँ से जो कुछ भी सीखे और जो कुछ भी देखे, तो वहाँ पे जो है कि आपको सिखाया गया, बताया गया कि मतलब चोरी नहीं करना चाहिए ना। वो मेरे फूफा जो है ना प्रार्थना करते थे तो बताया कि ये चोरी करना पाप है और झूठ बोलना पाप है, गाली देना पाप है। तो इस बात को मेरे अंदर में जो है कि मैं इसको रखा कि नहीं भाई, जाए अपने गांव पर जाएंगे तो ये सब काम नहीं करेंगे। इस कारण से जो है कि मैं अपने दोस्तों को बताया। वे लोगों ने बोला कि पुत्र जो है कि सरस्वती पूजा नहीं होगा। हम बोले कि सरस्वती पूजा आपको करना है, आप लोग कीजिए, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम यीशु मसीह को मानेंगे। लेकिन उस समय नए थे, क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जैसे मैं प्रभु को ग्रहण किया तो जो है कि हम रात दिन फिर जो है कि जैसे मूर्ति पूजा के पीछे जितना लगन के साथ में पूजा करता था और आराधना करने के लिए चेष्टा रखा था, उतना ही अब यीशु मसीह में जो है कि हम यीशु के बारे में जानने के लिए मैं अपने आप को जो है कि अब चेष्टा रखने लगा।
कि मैं कैसे यीशु को मैं जानूँ। लेकिन जब यीशु मसीह के जो कि मैं चर्च भवन में जाने लगा, वहाँ पे प्रभु का शिक्षा मैं प्राप्त करने लगा, तो मेरे अंदर में ये हुआ कि जैसे वो पास्टर जी समझा रहे सिखा रहे, खास मैं भी उनके समान मैं भी बन जाता। तो जो है कि मेरे अंदर एक सेवक बनने का आपको मतलब इच्छा और जगह कि हम भी एक सेवक बने। जी, मुझे भी लगा कि मैं भी पास्टर खास बनता तो मैं भी लोगों को ऐसे ही समझाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, मैं जो कि जाते रहा आते रहा चर्च में। अब धीरे धीरे मेरा शादी हो गया, मेरा पत्नी आ गई, हम लोग पति पत्नी जो है कि चर्च में जाने लगे। और जो है कि एक बार ऐसे जो है कि पास्टर बनने के लिए समय मिला कि आप लोग कोई भी हाथ उठा सकते हैं, पास्टर बनने के लिए जा सकते हैं। तो जो है कि उस समय मैं अपना मौका को खो दिया, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था। मैं सोचा कि पास्टर का ही बेटा पास्टर बनेगा। तो उस साल हम पास्टर के लिए ट्रेनिंग नहीं करने गए। मतलब पास्टर बनने के लिए ट्रेनिंग लेना पड़ता है? हाँ, ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? ट्रेनिंग में परमेश्वर का वचन सिखाया जाता है कि प्रभु का वचन है कि हम जब सीख लेंगे तो प्रभु का वचन लोगों को जा कर के बताएंगे प्रभु यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह हमारे इस धरती पर क्यों जन्म लिए, वो क्या किए हैं, यीशु मसीह क्यों इस धरती पर आए, तो ये सब लोगों को बताने के लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। तो 1 साल का ट्रेनिंग हमने लिया, और 1 साल ट्रेनिंग लेने के बाद फिर जो कि जैसे 1 साल का मौका जब मैं खोया, तो 1 साल का मौका खोने के बाद दूसरा साल फिर जो कि एक दूसरे पास्टर जी हमारे धनसोई में आ गए। जो हम भदौड़ा में जाते थे, तो वहाँ पे नहीं जा कर के धनसोई में एक नज़दीक चर्च हो गया, वहाँ पे पास्टर जी आए। पास्टर जी के आने के बाद में हम उनके संपर्क में हो गए। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, जब आपका मन कर रहा है कि हम भी सेवक बने तो आपको सेवक की ट्रेनिंग में भेजेंगे। उन्होंने भेज दिए। हम 1 साल जा कर के पढ़ाई किए, और पढ़ाई करने के बाद फिर आ कर के मैं 2005 से मैं प्रभु का सेवा में अभी तक लगा हूँ। तो आप जो है कि पहले का जीवन जो है कि छोड़ दी, जैसे चोरी करना, बहुत सारे जो गलत काम थे, सब कुछ छोड़ दी? जी हाँ, पहले जो मेरा जीवन था वो सब कुछ छोड़ करके मैं प्रभु यीशु मसीह में एक नया जीवन प्राप्त किया। और दोस्तों को आप फिर बताया कि नहीं कि देखो हम लोग को ये काम नहीं करना चाहिए? जी, मैंने दोस्तों को बताया, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त लोग नहीं आए, मेरे बात को नहीं माने। वो बोले कि आप जो है ना ये विदेशी धर्म को अपना लिए, ये तो ठीक नहीं है, ये विदेशी धर्म है, ये मुसलमान लोग हैं, मैंने नाना प्रकार के वो हमारे विषय में लोग इस प्रकार से बुरी बुरी बातें बोलते थे। जैसे मान लीजिए आप उस समय गलत काम कर रहे थे, तो उस समय आपसे नफरत लोग करते थे कि नहीं? नहीं, उस समय तो हमारे बहुत सारा दोस्त लोग थे। चोरी करते थे तो उस समय आपको जो है कि सारा दोस्त लोग थे, लेकिन जैसे मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया, मुझसे घृणा करने लगे। पता ना क्यों, इसलिए कि वो लोग बोले कि विदेशी धर्म है। जी। तो देखिए, इसमें बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो है कि लोग का धर्म भी बदल जाता है, पैसा भी मिलता है। नहीं, ऐसा तो नहीं ना, मुझे पैसा मिला, और जब से मैं प्रभु को ग्रहण किया मुझे पैसा भी नहीं मिला। और जब मैं पास्टर बन गया तो खुद मैं पास्टर बना हूँ, लेकिन विश्वासी से मैं लेता हूँ, विश्वासी को देता नहीं। हाँ, क्योंकि वो हमें जाने के लिए वहाँ पे पैसा की जरूरत पड़ती है। लोग 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया दान डालते हैं ना, इस तरीक़ा से हम देते नहीं। हर एक चर्च में होता होगा? हाँ, हर एक चर्च में होता है। हम लोग जो है वहाँ पे दान होता है, लोगों को सिखलाया जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के सेवकाई के लिए आप लोग दान निकालिए, आप लोग सेवा के लिए दीजिए। तो लोगों से आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं और अभी भी बहुत सारे लोग जो है कि उस जो कि गलत कामों में फंसे हुए हैं, जैसे व्यभिचार में, लालच में, चोरी में, नशा में, बहुत सारे नाना प्रकार की जो है कि समस्याओं में पड़े हुए हैं। तो उन सबको जो है कि आप क्या कहेंगे, 2 शब्द में बताएं। जी, हम यही कहना चाहेंगे कि जो है कि हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए, जैसे मेरा जीवन पहले बहुत गलत तरीक़ा से मेरा जीवन चल रहा था, लेकिन मैं जो है कि गलत चीज़ कर रहा था, लेकिन जैसे मैं यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तो ये स्वीकार करने के बाद मेरा जो भी गलत विचार है, सोच है, चोरी करना, गाली देना, झगड़ा करना, ये सब मैं छोड़ करके मैं यीशु के पीछे चलने लगा। और मैं भाइयों से चाहूँगा कि वे लोग भी जो है कि प्रभु यीशु मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलें, ताकि जो है कि उनका भी जीवन बदल जाए। मैं जब प्रभु को नहीं जान रहा था, और शायद हो सकता है कि नहीं जानता, तो मैं आज इस जगह पे नहीं होता। मैं भी जो है कि लोगों के समान जो है कि मैं भी गलत काम करके और बहुत मैं पिछड़ा होता।
आज मैं प्रभु को ग्रहण करने के कारण से मुझे परमेश्वर इतना आशीष दिए हैं, जो कि पहले जो है कि मेरा जीवन ऐसा था, मेरे माता पिता दूसरे के खेत में जाकर काम करते थे, लेकिन प्रभु को जब मैंने स्वीकार किया, परमेश्वर ने मेरे घर में ऐसा आशीष दिया कि हम लोग जो है कि घर किसी के खेत में नहीं जाकर के काम करते हैं, मजदूरी करना छूट गया। मैं अपने बच्चे लोगों को बक्सर में ले करके अच्छे स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ, अब मैं अच्छा से डेरा लेकर के रह रहा हूँ। अच्छा, एक और सवाल, वचन में कुछ ऐसा वचन बताइए जिससे कि ये लगे कि हाँ क्या सचमुच इस बाइबल के वचन से लोग का जीवन बदलता है। क्योंकि सिर्फ हम लोग सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन क्या सचमुच ऐसा कोई वचन है जिस वचन के द्वारा लोग का जीवन बदल सकता है? जी हाँ, यीशु मसीह ने जो है कि यीशु मसीह ने कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। इस बात को जो है कि मेरे दिल में छुआ, और जो है कि मैं भाई परिश्रम करने वाले लोग को परमेश्वर बुला रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह बुला रहे हैं। जो थके हुए लोग हैं, जो समाज से जो कुचले हुए दबे हुए लोग हैं, जो कि बीमारी की अवस्था में जो है कि अपना जीवन गुजारी करते हैं। ज़्यादा लोग भूत प्रेत में जो है कि ओझा सोखा के पास में लोग जा करके बहुत पैसा नुकसान करते हैं, लेकिन अपना जीवन से वो थक गए हैं लोग। लेकिन वचन बताता है कि शेष सब परिश्रम करने वाले लोग और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। मेरे दिल को ये छुआ और प्रभु के पास मैं आया और प्रभु ने मुझे विश्राम दिया। प्रभु यीशु मसीह से मैं प्रार्थना करता था, प्रभु यीशु मसीह ने जो है कि बताया है कि पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो संसार की सारी वस्तु तुम्हें मिल जाएगी। थैंक यू प्रभु, आपका आशीष है। तो मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा किस प्रकार से जो है कि इनके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इनके जीवन में एंट्री किया तो इनका जीवन बदल गया। और इनका मानना है कि प्रभु यीशु मसीह का बहुत सारी वचन है जो आपके जीवन को बदल सकता है। और मेरे प्रियो, आप लोग को इस वीडियो पे क्या सोचना है, आप अपना विचार, अपना राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप सबको जय मसीह।